पूनम भी आ गई मुझे जय लगता है। जी, सभी को जय जिनेंद्र। आप सब पूनम लोग अभी 2 महीने में आ गई। कंफर्टेबल बैठ लो पहले। हाँ, अब ये बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन जिसके विषय में डिस्कस करना हो? आज प्रियंका सर जी। मेरे पास एक पत्री आई है। हाँ, बताइए। हाँ जी सर। हम्म, क्या चीज़ समझ में नहीं आया सर उसमें? सर मैं ग्रुप में सेंड कर दूं क्या? नहीं, आप सेंड कर दो, बाकी आपको हाँ क्या सर, चीज़ इस समझ पे में जो नहीं है आया? ना इसमें क्या है कि उन्होंने पूछा है कि मुझे मतलब बिजनेस करना चाहिए या मतलब जॉब करना चाहिए। इस टाइम वो जॉब कर रहे हैं, अच्छा। लेकिन वो 2 दिन बाद जॉब को छोड़ रहे हैं। बोर्ड से कुछ अनबन हो गई है उसकी। हम्म। तो वो समझ नहीं पा रहा कि मैं मतलब आगे जॉब करूं या बिजनेस करूं। अच्छा। तो हाँ। हाँ, बताइए। तो जो उसकी पत्री है ना, मेनली जो है नंबर ज्यादा लिखे हुए हैं और वो कम है। जैसे इसका व्यापार का घर है तो उसमें 3 नंबर है आप खाली। आप पत्री को शेयर कर दीजिए पहले, ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक है। आप पत्री को ग्रुप में डाल दीजिए। तो मैं उसमें देखता हूँ, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो अपना नोट करके रख ले। प्रियंका जी, जो आपने पत्री भेजी है वो 6 नंबर लगन की है, ठीक है? हाँ जी। अच्छा। और इसके हाँ अंदर, जी सर। हाँ, इसके अंदर जो बैठे हैं, चंद्रमा तीसरे घर में है, सूर्य बुध शुक्र ये सब चौथे घर में है, और पांचवें घर में शनि और राहु है। नौवें घर में मंगल है, गुरु और केतु 11वें घर में है। अब आप ये 11वें घर में। देखिए। हाँ, अब आप ये देखिए कि ये आप इसके अंदर जो ये सर्विसेज छोड़ रहा है व्यक्ति, या छोड़ता है, ये क्यों छोड़ता है, क्या कारण है? आप में से कोई बताएगा? बॉस से क्या? उसकी बन नहीं रही है। नहीं तो क्यों नहीं बन रही है? उसका कारण ये है कि इसका स्वभाव खुद का गर्म है। राहु पांचवें बैठा है हाँ जी। शनि के साथ। जब शनि के साथ राहु पांचवें बैठा है, अगर राहु अकेला भी बैठा हो तो भी आदमी को गुस्सा बहुत आता है। मतलब वो उल्टा अपने बॉस के ऊपर ही, मतलब उसकी बात को नहीं मानता है। तो जहां भी जाएगा वहां इस तरह की घटनाक्रम तो होगी साथ में। तो इसको हमें क्या करना है, इसको पहले तो समझाना है कि भैया, बॉस यहाँ पर तो आपका बॉस है। कल को आप कोई व्यापार करोगे तो व्यापार में भी तो आपका जो ग्राहक होगा वो भी तो बॉस होगा। वो भी तो, हालांकि वो शुक्र की कैटेगरी में आता है। बाकी आप अपने ग्राहक की सुनोगे तो सही, या नहीं सुनोगे? अगर नहीं सुनोगे तो वहां पे भी कैसे बात बनेगी? तो ऐसा तो नहीं है कि ये सर्विस नहीं कर सकता। ऐसा तो कहीं से कहीं तक भी नहीं आ रहा। ये करना चाहे व्यापार भी करेगा, बाकी वो भी जब चलेगा अच्छा। जब जब ये अपने आप में अपने गुस्से पे, अपनी बुद्धि पे थोड़ा सा ध्यान देगा, और अपने काम को कैसे निकालना है ये बात पे सोचेगा। अपनी अकड़ में रहेगा तो व्यापार में नहीं चलने वाला। समझ में आ रही है? और उसका कारण भी ये है कि पांचवें घर में इनके राहु बैठा है। ये अपनी बात सही से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। तो लिहाजा इनको ये कहिए कि, अच्छा, गुरु बैठा है 11वें घर में। गुरु 11वें घर में जब बैठता है तो अपना, मतलब सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाता है कि छोड़ो, नहीं करता नौकरी। ऐसे काम नहीं चलता ना। सर्विस करनी हो तो आपको हर तरीके से उसको, जो तरीका है उसी तरीके से करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है प्रियंका जी? सबको समझ में आ रहा है?
किसी को कोई डाउट बताइए। जी वैसे तो इसमें कोई ऐसे ग्रह जी खराब सर। है नहीं कि जो ना हो सके भाई। आप ये देखिए जरा, इस हिसाब से देखा जाए रेणु जी, आप देखिए छठे घर का होता है सर्विस। छठे घर का जी मालिक भी आप पांचवें घर में बैठा है, यहाँ भी कोई खराब नहीं बैठा। और सातवें घर का मालिक होता है गुरु, यानी व्यापार का मालिक गुरु, वो भी इनका 11वें घर में बैठा है, वो भी ठीक है। और तीसरे घर का मालिक बुध, वो लगन का मालिक भी होकर के चौथे घर में बैठा है, वो भी ठीक है। तो उनको थोड़ा सा आप मोटिवेट करो कि आप कोई भी काम अगर आपने बॉस से नहीं बनती है तो क्यों नहीं बनती है, उससे बनाने की कोशिश करो। अगर नहीं, अगर छोड़ना ही है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। बाकी फिर व्यापार में भी आपको उसी तरीके से रहना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई ग्राहक आया या कोई आपने काम किया किया और रॉब में काम करोगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, इनकी बात का या तो सामने वाले को बुरा अच्छा हो जाता है या बुरा बोलते ही हैं, दोनों में से एक बात है। समझ में आ गई जी? जी सर। ये चीज है। और पूछिए, कुछ पूछना है तो, या और इसमें सर कोई, एक चीज अगर और इसमें कोई पूछनी है समझ में नहीं आया। इसमें। सर इसी में सर हाँ इसी में एक क्वेश्चन हो रहे हैं। हाँ हाँ, अभी इसकी शादी को 1.5 साल हुआ है। ठीक तो है। वो जो है मतलब बेबी कंसीव के लिए पूछ रहा था कि मतलब शनि है उसके 5वें घर में, तो मतलब कोई दिक्कत की प्रॉब्लम है कुछ? नहीं, वैसे दिक्कत नहीं है। बाकी इसको, इसकी वाइफ की भी तो कुंडली चाहिएगी ना अपने को। हाँ, वैसे वैसे हाँ जी। पांचवा घर जो होता है वो बच्चों का भी होता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आ सकती है। बाकी जब अगर हाँ, उसका उपाय कर देंगे तो ठीक हो जाएगी। समझ में आया ना? तो वो शनि का उपाय होएगा सर? राहु का। उपाय जो होगा शनि का होगा? राहु का होगा, राहु का। र- शनि स्थान हानि नहीं करता। शनि स्थान हानि नहीं करता, जहाँ बैठा है वहां हानि नहीं करता। वहां हानि करेगा तो राहु करेगा। अच्छा। समझ में आ रही है? स्थान हानि शनि नहीं करता। सर मेरा तो नेट लग गया, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। अब आया है सर। चलो क्या कोई बताया बात सर नहीं। आपने? बता दीजिए क्या बताया था सर। मैं कह रहा सॉरी। हूँ पांचवें घर में शनि बैठा है इनका, और जी। इसलिए बच्चे के लिए यहाँ पर शनि नुकसान नहीं देगा, राहु नुकसान दे सकता है। तो राहु का उपाय करेंगे, ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन था क्या बच्चे के लिए? हाँ हाँ हाँ, दूसरा क्वेश्चन था। सर इसमें अगर हम इसी कुंडली के हिसाब से देखें तो जैसे 11वें घर का स्वामी, वैसे तो हमने 11वें घर का देख लिया, लेकिन अगर हाँ, हम 8 नंबर के हिसाब से देखें तो चंद्रमा भी तो इसका खराब है थोड़ा। जैसे 11वें घर का है, 4 नंबर नहीं तो है। चंद्रमा तो 3 नंबर में है ना, तीसरे घर में है, अच्छा माना जाता है। चौथे मतलब 11 नंबर में, 11वें घर में 4 नंबर लिखा है, जी। यानी चंद्रमा का घर हुआ। हाँ। तो चंद्रमा बैठा है इनके तीसरे घर में, तो तीसरा घर तो ठीक होता है। हाँ। चंद्रमा तो ठीक नहीं, है। जो इस वाली कुंडली जो 8 नंबर की राशि में अगर हम देखें तो नीच का मानेंगे कि चंद्रमा मन भी खराब रहता होगा इसका, अरे ऐसा मतलब कुछ नहीं बदल। होता, ऐसा नीच बीच में कुछ नहीं, स्थान में ठीक है, स्थान में। अच्छा। और मंगल की राशि है, मंगल की राशि भी वैसे मित्र की राशि कहलाती है। अच्छा समझ ठीक में है आई सर। ना? नीच में बार बार नीच या नूच कुछ नहीं करता। हाँ, ऐसा नहीं नीच कि, उसका ज्यादा वो नहीं होता, कभी कभी हाँ नीच के बहुत सही फल दे देते हैं, घर सही होना चाहिए। हाँ ठीक हाँ। है। अब आप हाँ संध्या बोलो, क्या पूछना था? संध्या, आवाज मेरे पास तक नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ जैसे शनि है तो शनि ये कर सकता है बच्चा लेट करे, जैसे बच्चे के लिए पूछे ऐसा या कुछ कोई भी नहीं है, काम हो ऐसा लेट कुछ हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये राहु को ठीक करो, हो जाएगा ठीक। नहीं शनि से आराम से सब काम करते हैं इसलिए पूछना आराम है। से ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई यहाँ आराम वाली बात नहीं आएगी। वैसे सूर्य का ही घर है ना सर, वैसे तो ज्यादा हाँ, खराब नहीं करेगा। नहीं ज्यादा नहीं, तो कम भी नहीं करने का। हाँ। ठीक है ना, कोई भी कम भी नहीं करने का, परेशान नहीं करने का, बस सिर्फ अपना राहु का छोटा सा उपाय करना है, बस, और कोई बात नहीं है। और बताइए, किसी को कुछ पूछना हो? नेहा जी बताइए। नेहा जी।
सर जैसे अभी जैसे कंसीव की बात पूछी तो आपने बोला कि वाइफ की भी कुंडली देखनी होती है। सपोज वाइफ की कुंडली में कोई इशू नहीं है और इनकी कुंडली में इशू है तो कोई खास बात नहीं, कैसे होगा? इसका उपाय हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। राहु, मैंने आपको कई बार बताया है, राहु की जब भी हम कोई रेमेडी करते हैं तो बहुत जल्दी मानने वाला ग्रह है, बहुत जल्दी मानने वाला, आपको मनाने वाला चाहिए, बहुत जल्दी मान जाता है, ऐसा नहीं है। और बताइए क्या करना चाहिए? जैसे मंदिर में गोरा चढ़ा दीजिए इसमें, या जो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखो, मेन चीज यही आती है, और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। राहु के बहुत सारे जो उपाय लिखवा रखे हैं आपको, उसमें से आप चेक कर लेना। सर 8वें घर में मंगल और 12वें घर में चंद्रमा, इनका हाँ, क्या प्रिडिक्शन रहेगा? मतलब कंफ्यूजन सही है कि है तो 8 नंबर की राशि में, मतलब 8वें घर में मंगल, तो इसका प्रभाव सही होना चाहिए। वैसे तो मंगल 8वें घर में ज्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन 8 नंबर में, ये 8वें में, ये सीधा किसी और राशि में नहीं है, तो सही माना नहीं, जाएगा। 8 नंबर में कौन सी पत्री की स्टडी कर रही हैं आप? सर मैं एक जनरल पूछू जो मेरे पास आई, एक जनरल क्वेश्चन आपने पूछा ना, कोई क्वेश्चन पूछना है तो। हाँ, तो 8वें घर में, आप 8वें घर में कौन है? मंगल, अच्छा, 12वें में चंद्रमा। ये जो कुंडली आठ, है ना सर, हाँ इनकी तो कोई पति से चल रही है काफी अनबन, समझ नहीं आ रहा किधर केस जाएगा। राहु है क्योंकि लगन में 7वें घर में। नहीं, आप पत्री को बताना पड़ेगा, पत्री से देखना पड़ेगा। आप पत्री या तो भेजो आप भी, सर मैं पत्री भेज देती हूँ अभी। है ना? पत्री भेजो ठीक या है तो पता चलेगा, फिर उसमें दशा वगैरह भी देखेंगे क्या है क्या नहीं, बाकी पत्री भेजो तो पता चलेगा। जी, इतना और डिस्कस कर लीजिए, मैं बना के भेज रही हूँ सर। ठीक है, हाँ बताइए, और किसी का कोई उपाय, कोई और पूछना हो किसी को? हाँ निधि जी बताइए। मुझे एक चीज पूछनी थी, अगर किसी को कैंसर का डाउट हो तो क्या कुछ उपाय करना चाहिए कि टेस्टिंग में कैंसर ना आए? नहीं, अगर हो गया तो कैसे हटाएंगे? हाँ ऐसा है, अगर पहले से पहले हमें पता चल जाए तो हम शनि और राहु दोनों का उपाय करेंगे। शनि राहु का हम उपाय करेंगे, वो हो जाएगा। शनि राहु का उपाय करेंगे, हो जाएगा। दोनों का मिला के कोई एक उपाय कर दें। हाँ, दोनों का कर दें, कोई भी मिला करके वो उपाय हो जाएगा। और बताइए, मतलब देखो, कोई घटना होने के बाद यदि हम उसको कंसीडर करें तो कैसे ठीक हो सकता है? जब तक अगर पहले से पहले ही हम उस चीज़ का उपाय करके चलें, तभी तो हम लोग वर्कशॉप बनाते हैं आगे भविष्य के लिए, कि भाई जब कभी ये प्रॉब्लम आ सकती है तो उससे पहले उसकी रेमेडी कर लो। स्वास्थ्य के लिए भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, हमें स्वास्थ्य ठीक होना है, रखना है आगे के लिए, तो पहले से पहले योगा या घूमना या जो भी कुछ उसके लिए हम करना चाहें वो करते हैं, या खाना उस हिसाब से खाते हैं कि तो वही चीज़ें इसमें है कि यदि आपको कोई घटना हो गई तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए तो फिर उसकी जो उपाय हैं छोटे मोटे, जो भी हम उपाय बताएंगे वो आप करो, उससे आराम आना शुरू हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। और कई बार ठीक भी हो जाता है, कई बार क्या, काफ़ी बार ठीक हो गए, देखा गया है वो ठीक भी हो जाता है। ये चीज़ है, किसी चीज़ों को जांचे वगैरह हम कहें कि उस तरह तो ठीक नहीं है ना। वैसे राहु शनि का रोल मेन आता है इसमें, शनि और राहु का मेन रोल आता है, तो उसका उपाय करेंगे तो वो उसमें आराम आना शुरू हो जाएगा। और बताइए। उसमें सर दोनों को अलग अलग हैं? करेंगे, क्या चीज? दोनों का अलग अलग उपाय करना है, शनि और वो राहु का। वो पत्री देखनी पड़ेगी ना, उसकी शनि खराब है कि राहु खराब है कि क्या खराब है, और अगर हमें उपाय भी करना है तो कौन सी का करना है, वो तो पत्री के अच्छा, हिसाब से करना पड़ेगा ना। पहले घर में है, दूसरे घर में है, चौथे घर में, 12वें घर में है, कौन से घर में कौन सा ग्रह है, और ये प्रॉब्लम दे रहा है अगर, तो हमें इन दोनों का उपाय, अगर मान लिया नहीं हो तब जनरल उपाय कर लीजिए, शनि के, राहु के, कोई से भी, किसी के भी। समझ में आ गया? और बताइए।
और बताइए। मामा जी अगर कोई बार बार बीमार पड़ता रहता है हाँ, तो उसको केतु का ही करवाना चाहिए या कुछ और भी करवाना चाहिए? पता में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा अगर था। अगर बार बार बीमार पड़ रहा है तो इसका मतलब सूर्य का भी हम करा सकते हैं। सूर्य का क्यों जैसे बच्चे कराएंगे? का है। क्योंकि सूर्य हमें बल देता है बीमारियों से लड़ने के लिए। जिसका सूर्य कमजोर होगा वो भी बीमार पड़ता रहता है बार बार। जैसे उसे कभी दांत में हो जाती है, कभी बुखार हो जाता है या दांत कहीं दर्द हो जाएगा, उस टाइप तो पे वो कुछ ना कुछ ना कुछ। आप अलग अलग भी देख सकते हो कि कौन सा किसका है। जैसे दांतों का बुध का हो गया तो इसका बिल्कुल बुध ठीक का है। करवा दिया तो फिर बुखार बुखार हो जाता है। बुखार सही हुआ तो कहीं से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा किसका है क्या नहीं है तो सीधा सूर्य का करा दीजिए। पहले सूर्य आपको रोशनी देगा, आपको रास्ता देगा, बताएगा आपको मतलब खुद को भी। बच्चा है तो उसे कुछ खिला दें या क्या करना चाहिए बच्चे के हिसाब से? बच्चे के हिसाब से सूर्य का जो भी उपाय है वो आप करा सकते हो। सूर्य को नमस्कार करा सकते हो। उनके सूर्य उसके को जल दिलवा दो, मिर्च डलवा के, मिर्च के दाने। वो भी डलवा सकते हो। देखो कितना बढ़िया उपाय बताया सोनी जैसे ने। नहीं वो तो सिर्फ बच्चा है, जैसे हम अरे जैनियों में बच्चा है तो कहाँ उसका सूर्य को पापा तो होगा। अरे जैनियों बच्चा में है जल तो कहाँ देते हैं? जैनियों है। में जल कहाँ देते हैं? जैनियों में जल कहाँ देते हैं? नमो अरिहंताणम करवा लीजिए उनसे। हाँ वो कर सकते हो, मम्मी या पापा कोई भी कर ले नमो उसका। अरिहंताणम करा दीजिए, नमो सिद्धाणम करा लीजिए, दो करा दीजिए। अच्छा नहीं, है ना? दोनों एक बार में, मतलब दोनों एक बार में या अलग अलग करवाना है दोनों? नहीं, एक बार नमो अरिहंताणम, एक बार नमो सिद्धाणम। एक माला उसकी, एक माला अच्छा। उसकी करा दीजिए। 6 दिन करा दीजिए, आराम आ हम्म। जाएगा। अच्छा केवल 6 तो कहते डेज हैं ना करा दीजिए। 8 दिन का, वो 8 साल का बच्चा और 10 साल का, तो बच्चा बिल्कुल या तो खा मैं सकता है क्या बस कह रहा कोई हूँ, चीज। वो उनके भाई जो ब्लड रिलेशन में पिता होंगे वो तो कर हाँ सकते हैं हाँ। ना। हाँ वो तो कर सकते हैं, सोचते बच्चे को कुछ खिलाने से हो जाए। हम लोग ऐसे ही काम करते हैं सोचते। नहीं, बच्चे को खिलाने से तो क्या चीज खिलाओगे उसमें? जैसे मामा जी टमाटर, सूरज का टमाटर होता है जैसे। कितने साल का बच्चा है? 8 साल का। 8 साल 8 का होगा 9 बच्चा, होगा। 8 साल का बच्चा तो ये भी पढ़ लेगा नमो हाँ, सिद्धाणम 8 भी। साल के बच्चे को तो नमोकार मंत्र आता नहीं होगा। माला, माला नहीं करता होगा लेकिन वैसे पढ़ लेगा ना प्रक्षाल गिनती हाँ देख के लिए चलो, भी लेगा। 2 4 बार ही वो पढ़ेगा। वैसे ही पढ़ ले। वो वैसे तो ही पढ़ ले तो। अच्छा अच्छा, गिनती प्रक्षाल करना दिखा है, दो हाँ। उसे। तो प्रक्षाल दिखला दो, सही कह रही है ये। प्रशाल मंदिर तो ले शनि जाओ। का नहीं हो जाएगा? हैं? प्रशाल शनि का नहीं हो जाएगा? अरे शनि का हो या किसी का भी हो, वो उससे आराम आना शुरू हो जाएगा। मेन चीज ये रोज देखो आप। अच्छा रोज अच्छा। पारस चैनल पे उनकी आती है पद्म प्रभु भगवान की, वो दिखा दो। थोड़ा सा तो करो ना, वो कुछ तो तो करो। यूट्यूब पे या किसी पे, और नहीं, वो तो यूट्यूब या किसी पे भी करो तो। अदरवाइज मंदिर में जाकर भेज दो। हाँ हाँ ये कर सकते मंदिर में छत चढ़वा दो, छत चढ़वा दो। बहुत सारे उपायों की लिस्ट मैंने तो भेज रखी है, वो उसमें से कुछ भी देख के करा दो। हैं। हाँ, ओके। अगर थैंक वो यू। लिस्ट ना हो तो दोबारा पढ़ के सुनाऊं। नहीं है मामा जी, है ग्रुप में। सब पे है ना? तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ पूनम, कोई क्वेश्चन है? कितना? अच्छा, हाँ क्या? मैंने भेजी है कुंडली ग्रुप में, कुंडली भेज दी मैंने सर ग्रुप में। भेज दी। हम्म। अच्छा, किसको क्या पूछना है बताइए। रेणु जी, क्या पूछना है इसमें? हस्बैंड हस्बैंड से जैसे चल रहा है ना डिवोर्स का, तो वो चाहती नहीं है डिवोर्स लेना। अच्छा, तो राहु साथ में बैठा है ना, लेना बता नहीं रखा। चाहती है। राहु साथ में बैठा है ना। हाँ राहु हाँ सातवें जी। के बारे में हर एक को मालूम है। राहु सेवेंथ के बारे में झगड़े मालूम है करवाता हर है एक। हैं? जी, दाम्पत्य जीवन को खराब करेगा। हाँ, दाम्पत्य को भी, दोस्तों को भी, व्यापार को भी, जी सबको खराब करेगा। हाँ। तो यहाँ पर आप इसका राहु का उपाय कराइए। हम्म। बाकी तो ग्रह के सही है लगभग, कोई ऐसी खराब नहीं है। चंद्रमा छठे में बैठा है, बीमारी से अगर जुकाम वगैरह को कफ से संबंधित प्रॉब्लम हो तो ठीक है, नहीं तो इसका मेन राहु का कर दीजिए। इन्होंने कोई चांदी बेची होगी, चांदी। अच्छा पता करो, चांदी बेची होगी। चांदी इसे कहो बेचे ना आगे। जी,
चांदी ना चांदी बेचे, चंद्रमा से रिलेटेड कोई चीज दे ना किसी को। नहीं, वो तो अपनी जगह है। राहु को ठीक अच्छा करने के लिए हमें चांदी का प्रयोग करना चाहिए। जी समझ आ गई? जी चांदी का प्रयोग करना चाहिए। तो चांदी को इसको आप कहो साफ सफाई का ध्यान रखे, हम्म और ये दिमाग में रखे कि मतलब गलती जो है ना इसकी तरफ से होती है। हम्म आप अगर उसको उसी को देखोगे ना, जा हम्म करके इनकी पत्नी को देखोगे, तो पत्नी नहीं, इनके हम्म हस्बैंड की बात सुनोगे अगर, क्योंकि ये तो वन वे बोलेंगी अपनी तरफ से। जी जी अगर इनके हस्बैंड की बात सुनोगे तो गलतियां इसी की मिलेंगी। सर, ये तो मैंने निकलवा लिया इनके मन से। कल जब बातें की थी तो ये तो हाँ मैंने बातों में निकलवा लिया, गलती इन्हीं की है, इसीलिए डिवोर्स लेना नहीं चाहती। क्योंकि मैंने कहा देखो आप मेरे से झूठ मत बोलना, क्योंकि मुझे जो इनकी कुंडली में दिखाई दिया था, तो मुझे यही दिखाई दिया कि इनका गुस्सा तेज है और इन्होंने जो है कुछ गड़बड़ की है। तो मैंने ऐसे हाँ जनरली पूछा कि मैंने आपकी वाला सेंटेंस ही बोला सर, कि देखो स्टार्स का ही फर्क होता है ये, पर क्या रीजन रहा ऐसा कि जो आपकी मतलब लव मैरिज थी और ये सब हो गया 2 साल से। तो तब उसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा कुछ गड़बड़ हुई, और लेकिन 2 साल से हम बिल्कुल मिलते जुलते नहीं हैं। और लेकिन अब मैं नहीं चाहती डिवोर्स लेना, पहले वो नहीं चाहते थे, अब मैं नहीं चाहती, उल्टा हो गया केस। हाँ, तो कोई बात नहीं, जा हम्म करके अपनी गलती को मान ले, हम्म। और कहे जी मैं नहीं करने की आगे गलती, बस छुट्टी खत्म, कहानी। पर मैंने इसको कहा तो कह रही ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता वो अपने पास मुझे रखेंगे नहीं रखेंगे, अबे क्योंकि भैया कुछ। ट्राई तो कर लो। अब मैंने आप लोग मेरे से लगभग 11-12 लोग जुड़े हुए हो, जी जिसे मैं कहता हूँ जी क्लास में आओ। हम्म अब मान लिया आप लोग साथ आए हो, तो क्या क्लास ना करूं? हम्म अरे भाई कोशिश तो करो आप। कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा, तो धीरे धीरे आ ही जाएगा अगर आप ट्राई करो। मतलब इसमें क्या डिग्निटी है, क्या जी फर्क पड़ेगा? जी अगर मान लिया यही कह दे जा करके हाँ जी मेरी गलती है, मैं पागल हो गई थी, मेरा हम्म दिमाग खराब हो गया था, हम्म अपने आप कर ले 5 बुराई, मेरे को हम्म। किसी ने सिखा दिया था, गलत सिखा दिया था, अब मैं ठीक हो गई, बताओ, जब आप कहीं नहीं जाने के, हाँ तो ठीक हो जाएगा ठीक। सर, इसके चंद्रमा के उपाय भी करवा सकते हैं, क्योंकि जैसे इनका मम्मी से भी खटपट बहुत है, मम्मी ने भी बोलना बंद कर रखा है, शायद इन्हें कुछ। मम्मी चंद्रमा छठे में जो होती है ना, जी जब भी चंद्रमा छठे किसी का भी होगा, जी तो मम्मी आप में से किसी का हो तो ये मत सोचना कि क्या हो गया। हाँ मतलब एक बात बता रहा हूँ, चंद्रमा छठे जो हो गया आपको मम्मी से बनानी पड़ेगी, मम्मी तो लात मार के भगाने वाली है चंद्रमा छठे में। हम्म प्यार से बोलोगे, रहोगे, लगे रहोगे चुपचाप, तो ठीक है, वरना हम्म। उनको गरज नहीं है, क्योंकि हाँ वो खुद यही ही। है, हाँ, माँ वही नहीं होगा। बोलती इनकी। वो बोलेगी क्या जब उसने अपने हस्बैंड को भी छोड़ दिया, कोई रिश्तेदार भी जान पहचान वाला भी ज्यादा कोई जैसा नहीं होगा, हम्म। तो तो वो उसको ये कह रही समझाया, थी। अरे जाए। हम्म। तो अपना अपना ना करके तो समझाया जाए, समझाओगे, काउंसलिंग करो, वो चली चली जाएगी। उसे उपाय करवाओ राहु के। सर, राहु के उपाय से सारा हो जाएगा, मदर का रिलेशन भी ठीक हो जाएगा। अरे मदर तो अपने आप ठीक हो जाएगी, पहले तुम राहु का तो कराओ। वो कहती है पहले मेरी माँ का हो जाए तो मुझे सपोर्ट मिल जाएगा, मदर नहीं बोलती माँ की बराबर। जरूरत ही नहीं है सपोर्ट की। हम्म लड़की के लिए किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, अगर उसकी ससुराल मजबूत है, अगर वो वहां चली गई, तो बाकी चाहे कहीं भी कोई उसकी जरूरत नहीं, ना तो उसे पेयर की जरूरत है, ना किसी और चीज की जरूरत है। हाँ नहीं, वो तो ठीक है। बस अब वो वहां है, वहां जाएगी, ठीक हो जाएगी। सर, इसमें राहु केतु जैसे दोनों ही अलग अलग घर में बैठे हैं, अगर राहु केतु दोनों का मिक्स इलाज करवा दिया जाए, सफेद काले तिल वाला, या कोई और स्ट्रॉन्ग उपाय है? अजी मैं दो उपाय तो मैं बता रहा हूँ, उपाय तो बहुत सारे हैं। सर, इस वाली बाकी कुंडली के हिसाब से कौन सा इस बेस्ट वाले रहेगा? कुंडले के हिसाब से आप केवल उसे कहो कि चांदी, तुम्हें पहले उससे कंफर्म करो कि जी चांदी बेची क्या नहीं बेची। जी। वो कहे कि हाँ बेची है, हम्म। पता करो ना। तो अच्छा। उसके बाद उसे कहो कि भाई आप उनके पास जाओ। ऐसा नहीं होता, एक बार जाएगा, 2 बार जाएगी, 3 बार झिलकारा देगा, चौथी बार तो पकड़ ही लेगा, हाँ चल ठीक है। क्या उसमें दिक्कत है, करके तो देखे, दरवाजा तो खटखटा के देखो, जी या नहीं? तो ये हो जाएगा। इतना बड़ा मैटर नहीं लग रहा मुझे, ये हो जाएगा। इतना इतना सारी गलती इसी की है। हाँ, ये गलती तो इन्हीं की है, क्योंकि जो हाँ, इन्होंने बातें बताई वो कोई भी हस्बैंड मतलब टॉलरेट नहीं कर सकता, जो इन्होंने मुझे ऑनेस्टली बताई। आप एक काम कर सकते हो, नारियल या बादाम जी। जल प्रवाह करा दो, जल प्रवाह। कितने कितने सर? 7 नारियल करा दो एक साथ। एक साथ? हाँ, ठीक 7वें है। घर में है ना ये, जी तो 7 नारियल करा दीजिए।
या फिर मंदिर में चढ़ावा रोजाना 1 दिन 7 दिन ठीक, तक। 7 दिन तक। हाँ, दोनों में से एक काम करवाओ। बादाम वही 5 कौन या जैन लोग हैं, नॉन जैन है? नॉन जैन है सर? हाँ, तो भगवान शिव के मंदिर में चढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं। जी। और बादाम या बादाम 7? हाँ, दोनों चीज चढ़ा दे या एक चीज चढ़ा दे, कोई भी चढ़ा दे, हो जाएगा ठीक है। ठीक। ये मैटर देखो, इस मैटर में कुछ नहीं है। इस मैटर जी। में जब जिस दिन ये सुधर जाएगी खुद लड़की, उस दिन ये ठीक हो जाएगा। ये चाहती थी पर ईगो आ रही है इसके आगे। हाँ, तो ईगो ईगो को आ तो रही है। हटाना पड़ेगा हाँ, ना। ईगो तो यही हटा वही। नहीं है आज ना, ईगो हटानी हाँ, पड़ेगी हाँ, भाई। हाँ, अब हाँ। ईगो एक चीज और है, आप समझाओ। देखो, ईगो कितने दिन की होती है? अगर मान लिया किसी को ईगो आगे भी आ रही है, तो उसे बोलो कि ज्यादा से ज्यादा महीना 2 महीने की बात ईगो खत्म हो जाएगी। उसकी भी एक लिमिट है। हम्म, आपको किसी बात पे ईगो होगी, कुछ बात हो गई, ईगो हर्ट हो गई, हम्म, तो आपको हफ्ते 15 दिन बाद आप सब भूल जाओगी। जी। और 2-3 महीने बाद तो सभी भूल जाएंगे, सब अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब भूल जाएंगे। जी। तो उस चीज को लेकर के काम करें। और किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर। वेलकम जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? प्रियंका जी, और कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं है? हमने एक दिन चंद्रमा सूर्य के बारे में आपको उसका परिचय दिया था। आज चंद्रमा का दिन। हाँ जी, चंद्रमा का परिचय दें। चंद्रमा बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे आपकी माँ आपके लिए काम करता है, या आपके सुख सुविधाओं के लिए जो भी ग्रह की आवश्यकता होती है, जो आपके पॉजिटिविटी को देगा, वो चंद्रमा होता है। अब कोई भी समस्या आई, उसके अंदर आप ये देखिए कि इसके लिए क्या मुझे मेरी सुविधाएं में कमी आ रही है? अगर सुविधाओं में कमी आ रही है, इसका मतलब चंद्रमा गड़बड़ है। चंद्रमा का उपाय करो। आपको मकान चाहिए, दुकान चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, आपको वाहन चाहिए, आपको किसी भी तरीके की कोई चीज चाहिए, तो उसके लिए आप ये समझिए कि अगर चंद्रमा आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आपको वो सीख मिलेगी, भले ही वो किसी भी घर में हो। ऐसा नहीं है कि अगर वो कहीं किसी 8वें में, 7वें में, कहीं 6ठे में कहीं चला गया तो खराब ही होगा। नहीं, उसको ठीक करो। अगर कोई भी ग्रह आपका गड़बड़ आपको लग रहा है, उसको ठीक करने का प्रयास करो। आपकी सुख सुविधाएं आपको पास आनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि जी वो हमारे माता जी ठीक नहीं है, या वो मतलब अकड़ती हैं, या वो गर्म होती हैं, या वो गुस्सा करती हैं, या नहीं। नहीं, आप अपनी तरफ से ठीक रहो। वो अपने नेचर ठीक करे नहीं करे, उनकी मर्जी, वो अपने आप को देखेंगे। क्योंकि अगर वे गड़बड़ करेंगी तो उनका आप हुई बुध उनके लिए, या आपका मतलब कोई लड़का होगा तो उसका होगा केतु, तो वो अपने केतु को अपना आप खराब कर रही है। बाकी आप अपने आप को ठीक क्यों नहीं करते? ये चीज आती है। दे दो फटाफट। समझ में आ गई? तो ये आता ही है। कोई अच्छा, दूसरी बात, अगर चंद्रमा मन का भी कारक है, मन अगर खराब होगा, भले ही आप पे कितना भी चीज हो, हर चीज की सुख सुविधाएं हो, मन ठीक नहीं होगा तो भी चंद्रमा ही खराब मानो। तो ऐसे में ये कहना चाहिए कि चंद्रमा हमारे को, जैसे सूर्य है, सूर्य प्रख्यात करता है। सूर्य प्रख्यात करता है मतलब हमारे को चारों तरफ हमारी जो प्रसिद्धि है या बदनामी है, दोनों चीज। अगर सूर्य खराब हुआ तो बदनामी बहुत जल्दी होंगे, और सूर्य अच्छा हुआ तो हम प्रसिद्ध भी बहुत अच्छी हो जल्दी जाओगे। तो ऐसे ही सूर्य का ये हो गया। तो अब ऐसे ही चंद्रमा का है। तो इस तरीके से हम चंद्रमा का भी कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन पूछना चंद्रमा में?
चंद्रमा की मैंने आपको लिस्ट भेजी रखी है सबको, ठीक है। सर 7th हाउस में चंद्रमा का क्या रिजल्ट मानेंगे? सही है, अच्छा है। हाँ, उसके लिए उपाय की जरूरत है सर, अगर वो 8वें घर का स्वामी है तो? नहीं, स्वामी से मतलब मत लो, जहाँ बैठा है वो देखो। 7वें घर में ठीक है ना? आप स्वामी के मामले में ये समझिए कि स्वामी के मामले में हम जब देखते हैं तो मतलब उतना ज्यादा असर नहीं होता, जहाँ बैठता है वहाँ ज्यादा असर करता है। जी। हालांकि अगर हम उसकी दशा चल रही हो उस ग्रह की, तो स्वामी की भी हम वहाँ उपाय कर सकते हैं। अब 8वें का मालिक चंद्रमा 7वें में बैठ गया तो ये थोड़ी ना कि वो बीमारी को लेकर के आएगा। हाँ, नहीं आएगा। हाँ, अगर वो बैठा है चंद्रमा 8वें में तब वो परेशान होगा। हाँ, तब आएगा, है ना, तब परेशान होगा। नया जी समझ रही हो? समझ रही हो ना? जब ग्रह वहां बैठा हो, हम ग्रहों की स्टडी कर रहे हैं, ग्रह डिस्टर्ब अगर हुआ है तो हमारे को उसको ठीक करना है। वो अगर वो खराब जगह का मालिक होकर के अच्छी जगह भी बैठ गया तो कम से कम वहां सही तो रहेगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, चंद्रमा की बीमारियों को तो आपको मैंने बताई रखा है जी। जो जिसमें कफ से संबंधित हो गया, गुर्दे की बीमारी होगी, फेफड़ा हो गया, जुकाम, खांसी, सर्दी, गठिया बाय, तो ये सब चीज इसी में आती है। ठीक है, इसके अंदर ये फल फ्रूट वगैरह मैंने आपको बताए रखे हैं। अब जैसे हमने फल फ्रूट बता रखे हैं, कोई भी चीज जहां 2 ग्रहों से संबंधित हो, हमें एक साथ 2 ग्रहों का उपाय करना हो, तो एक को तो आप फल पकड़ लो या कोई और चीज पकड़ लो, और दूसरे की कोई और चीज पकड़ लो। उन दोनों के अंदर आप जो भी उपाय मिला के करोगे तो 2 ग्रहों का उपाय एक साथ हो जाएगा। बहुत जल्दी जल्दी तुरंत रिजल्ट मिलता है इन सब चीजों का, इन सब चीजों का तुरंत जल्दी जल्दी रिजल्ट मिलता है। और एक चीज और है, किसी भी व्यक्ति को कोई उपाय बताओ तो उसे ये कहो कि वो 4 दिन में, 5 दिन में, 2 दिन में आपको रिपोर्टिंग करे। मान लिया सपोज कीजिए आपने किसी को उपाय बताया, कोई भी चीज की परेशानी आई, उसे बताया, वो करेगा, और करने के बाद उसे कोई आप 2 दिन में बताओ मुझे, 2 दिन में ठीक आराम आना जाएगा, तो 2 दिन में, 4 दिन में उसे आराम आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम किसी भी चीज को बहुत लंबा नहीं खींचते। अगर बाई चांस हमारे को लगता है कि ये काम करने से इसको आराम नहीं आया, तो हम किसी दूसरे ग्रहों की सपोर्ट लेकर के उसका काम कराएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ मेन चीज ये है कि काम जो भी हो, चाहे बीमारी का हो, चाहे किसी परेशानी का हो, चाहे उसके पेमेंटों का हो, चाहे उसके काम धंधे व्यापार किसी भी चीज का हो, उसके अंदर रिजल्ट तुरंत आना चाहिए। तुरंत का मतलब 1-2 दिन के अंदर अंदर आना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, आपने कोई उपाय बताया किसी को, उसने वो किया, वो करने के बाद अब वो मिला आपसे 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, तो होता क्या है मालूम है, वो उसको आराम भी करता है, बाकी वो आपको रेस्पॉन्स नहीं देता। और जब आप पूछेंगे ना बाद में, वो आपने बताया था आपके ये परेशानी थी, वो क्या हुआ, वो तो पता नहीं जी क्या हुआ, ठीक ठाक हो गया होगा, उसका तो पता नहीं, अब ये बताओ। उसे नई रोजाना एक परेशानी आपके सामने रखेगा, बाकी पहली वाली की जो उसको आराम आया है वो नहीं बताता। तो आपको जब तक अगर वो नहीं मालूम होगा, आपको अपने अंदर मोटिवेशन नहीं मिलेगा, आपको अंदर अपने आप में भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा। आप कहेंगे बताया था, बता तो देते हैं, बाकी किसी के आराम होता है नहीं होता हमें पता ही नहीं। तो आपको मालूम भी होना चाहिए। आप जैसे किसी को बताया उसे बोल, अभी जैसे रेणु जी आपके साथ केस है, उस लड़की को बोलो, अब देखो गर्मा गर्मी की बात है, वो गर्मा गर्मी में जल्दी से एक्शन ले लेगी जब आप समझाओगे, और जैसे ही एक्शन लेगी उसको आराम आ जाएगा, तुरंत उसके टच में रह करके उसको को आप तू आराम कर, तो उसे लगेगा कि आपने जो बताया वो उसको असर किया। और अदरवाइज अब से 2 महीने बाद आप पूछोगे तो कहेगी कि हाँ जी ठीक है, वो हमने कर तो लिया था, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या तो तलाक हो जाएगा उसका या वो बिल्कुल ही मिल जाएंगे। तो आपको रेस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा। आप किसी व्यक्ति के साथ इतनी मेहनत करो, बताओगे उसे, तो आपको ये तो चाहोगे ना कि भाई वो जो भी रेस्पॉन्स दे बताए, ताकि वो आपके लिए आगे औरों के लिए आप उसका प्रयोग कर सको। बात समझ में आ रही है?
सर ये जैसे कोई पूछता है क्यों- क्वेश्चन, सॉरी आप क्योंकि हमारे रिजल्ट्स जो है ना, जो हम लोग उपाय बताते हैं, उनके रिजल्ट बहुत फास्ट आते हैं। हाँ जी, क्या पूछ रही थी आप? टच में एक दो आवाज लोग आए हैं, हैं? एक दो लोग अभी टच में मेरे एक दो लोग आए हैं। अभी मैंने उनकी कुंडली मंगवाई नहीं, लेकिन वो देंगे मुझे। तो उनका क्वेश्चन ये है कि जितना हम वर्क करते हैं रिकॉग्निशन नहीं मिलता। हालांकि आजकल जनरल क्वेश्चन है लोगों का, लेकिन वो उनका अपना कुछ पर्सनल है कि मतलब नहीं, मैं रियलाइज करता हूँ ये। तो उनका चंद्रमा सूरज देखेंगे ना, चंद्रमा और नहीं सूर्य। नहीं 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 नहीं, ऐसा है, बात सुनो। अब उनको क्या है, पहले तो आप उनको देखो कि वो जो काम कर रहे हैं। जैसे आप मुझे कोई भी चीज का एग्जाम्पल दो, किसी भी चीज का एग्जाम्पल दो, किसी भी व्यापार का एग्जाम्पल दो, हाँ, जैसे मैं फॉर बताता हूँ। एग्जाम्पल कोई व्यक्ति सुबह 7 बजे से 11 बजे तक शॉप पे जा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कस्टमर नहीं आ रहे या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो वो सोचेगा मैं तो 12 घंटे ड्यूटी दे रहा हूँ, लेकिन इतना मेरा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मेरी शॉप नहीं चल रही, वॉट। इसी तरह से जॉब में सोचता है आदमी कि मैं सबकी तरह काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा नाम नहीं आ रहा, मेरा रिकॉग्निशन नहीं हो रहा, या मुझे रियलाइज नहीं कर रहे। ये है। देखो, ऐसा ऐसा है, ऐसे जैसे आप बैठिए ना, सुबह 7 बजे दुकान खुल ली, आपने आपको वहां पर व्यवहारिक रूप से भी ठीक रहना पड़ेगा। आप उनका बुद्ध देखिए, बुद्ध कैसा है। बुद्ध का उपाय आप उनसे कराते रहो। मतलब कुछ मिला करके होता क्या है, आमतौर पे मैं यहाँ पर जैसे देखता हूँ, मुझे बाजार से सामान खरीदने में भी बहुत डर लगता है। मतलब उल्टा हिसाब देखिए, ग्राहक डर रहा है और लेने वाले बेचने वाला नहीं डर रहा। आप किसी भी दुकान पे चले जाइए, आज भी बता रहा हूँ, आप किसी भी दुकान में चले जाइए, आप उनसे पूछिए जी ये चीज कितने की है, ये चीज कितने की है, ये चीज, आप 4 चीज खुलवा लीजिए, उसका मूड खराब हो जाएगा। और अगर आपने गलती से ये कह दिया भैया मैं इसे ले जा रही हूँ, बाई चांस अगर ये साइज में इसमें ठीक नहीं आया, तो फिर उसका और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। अरे तुम्हें देना है तो दो, क्योंकि व्यवहार आज की तारीख में जो मैं देख रहा हूँ आम लोगों का, बहुत ज्यादा खराब हो गया है। आप मतलब ग्राहक डरता है, इसीलिए ऑनलाइन पे वो जा रहा है। ऑनलाइन पे क्यों जा रहा है? ऑनलाइन पे वो दिमाग तो नहीं मारता ना, आपने कहा हाँ भाई ये करना है, उसने कर दिया, ठीक। बुद्ध देखे उनका, हाँ, क्या हुआ उसको, ऐसे बोलो। तो उनका बुद्ध देखे सर कि उनका कैसा दिमाग चल रहा है। हैं जी? तो उनका बुद्ध देखे, जब वो कुंडली भेजेंगे तो बुद्ध और चंद्रमा दोनों, चंद्रमा भी नहीं, बस बुद्ध। बुध देखो, बुध, क्योंकि उसकी उसके जो है ना, उसका व्यवहार में गड़बड़ी हो गई। या उसका राहु देखो 5वें में तो नहीं बैठा, तो ये सब चीजें देखो, आपको मालूम हो जाएगा। आवाज 5वें आवाज घर, खोल। बहुत पहले देखी थी उनकी कुंडली, 5वें घर में तो उनका वो बैठा है, 7 नंबर है और सूर्य बैठा है। वो तो ठीक है, सूर्य तो। और बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन हो? समझ में आ रही है आज की क्लास, या बस सब हाँ हाँ कर रहे हो? समझ में आ रही है ना? हाँ, सोनी क्या कह रही है? ऐसा हो सकता है मामा सर जी समझ में ना आए। नहीं नहीं, फिर भी मतलब नहीं होगा तो हर आप समझा के हर मानोगे, हर आप चीज समझा का, के मानोगे। हाँ, नहीं होगा तो मैं समझा के मानूंगा। आम तौर पे ये शिकायत आती है कि जी मेरे को जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। और मैं ये कहता हूं कि आपका व्यवहार अगर ठीक है तो आपको जितना मिलना चाहिए उससे ज्यादा मिलता है। अब किसी व्यक्ति ने सुबह 7 बजे दुकान खोल ली और हर एक से मतलब उसका व्यवहार खराब होगा, तो कैसे काम चलेगा? अगर कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति है, अभी मैंने आपसे क्या कहा, अभी आप लोग जिस फील्ड में हैं, सपोज कीजिए ज्योतिष में है, तो ज्योतिष में जब कोई आपसे वो पूछे, तो उसको जब भी वो पूछे, जब भी आप ये बोलो कि आप ये उपाय करो, 2 दिन करो, 1 दिन करो और मुझे रेस्पॉन्स दो, तो आपका जो मिलना है बार बार उससे, ग्राहक से, आपका जो क्लाइंट है उससे मिलना होगा, उससे आपका जो अटैचमेंट होगा ज्यादा अच्छा होगा। वो आपको नहीं छोड़ेगा कभी भी। अगर उसने जल्दी से गलती से सुबह के टाइम फोन कर दिया, तो कोई बात नहीं सर, मैंने नहीं उठा पाया, थोड़ी देर बात कर लेना, बस इतना चल जाएगा। बाकी आप उठ के कह लो ये कोई टाइम बात करने का, तो वो तो आपका ग्राहक परमानेंट गया, वो जीवन में नहीं आने का आपके पास, और ना किसी को कहेगा। हर फील्ड में यही होता है। व्यवहार अगर सही होगा तभी। और
आपका मूड खराब है, आपके अपने लिए वो खराब है। ग्राहक के लिए आप खराब करोगे तो क्या होगा, नुकसान अपना ही होगा। 90% दुकानदार इसीलिए आज की तारीख में फेल हो रहे हैं। आपको किसी ने भी पूछा, तुरंत बोलो हाँ जी ये करके आप मुझे जवाब दो। नहीं जवाब हो, कोई आपका नजदीकी हो, आप खुद कॉल कर लो। मान लिया जब क्लाइंट पुराना हो जाता है ना, जब शुरुआत में तो नहीं होता, जब क्लाइंट पुराना हो जाता है तो आप उसको खुद भी कह सकते हो, वो मैंने बताया था वो ठीक हो गया कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो कुछ और बताता हूँ। मतलब आप समझिए ग्राहक जो है आपका दीवाना हो जाएगा, फिर छोड़ेगा नहीं वो आपको। ये चीज नहीं सिखाते। अभी दुकानदारी में क्या चीज बेचता है बंदा, जो आदमी जो आपको बोल रहा है मेरा काम नहीं चलता, क्या चीज बेचता है? आर्यनो जी क्या चीज बेचता है? सर ऐसी जनरली किराना स्टोर है। जनरली किराना स्टोर है। तो वो जो है ना, उसके अंदर भी बहुत सारे फार्मूले हैं कि कैसे बात करे कैसे नहीं करे, तो वो उस तरीके से करेगा, चल जाएगा। ठीक है।